भाई फाइनल ईयर। नहीं थैंक यू। देखिए फाइनल ईयर, हम बात कर रहे थे आपके किसके बारे में, मेटा, और भी थे वो तो आ जाएंगे मैम, आ जाएंगे। देखिए मेटामेरिकली सेगमेंटेशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो मायोटोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब ये अंदर से भी विभाजित होते हैं। ये आप संरचना देख रहे हैं ना, ये तो ये अंदर से भी विभाजित है ये, ठीक है। जैसे, और ये अंदर से विभाजित किसकी वजह से है, ये है मायोसेप्टा की वजह से। मायोसेप्टा किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है जी। करा दी अभी भी जी। हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर किसके बारे में, आपके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो क्लास यहाँ ये बात रही आपकी किसकी, देह भित्ति की, ठीक है। अब देह भित्ति के नीचे प्रेजेंट रहता है आपका मस्कुलेचर, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है ना आपका, ये किस भाग में आएगा, मस्कुलेचर में ही तो आएगा। मस्कुलेचर में क्या प्रेजेंट है आपके, मायोटोम्स। मायोटोम्स क्या बताया था अभी, ये मायोटोम्स होते हैं ग्रुप ऑफ नर्व्स, ठीक है। और ये मायोटोम्स जो होते हैं ये किससे अलग रहते हैं, हमेशा मायोसेप्टा से मिलकर अलग रहेंगे। और इनका डायग्राम जो होता है कुछ लाइक दिस, ठीक है। इस शेप में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये मायोटोम्स जो होते हैं ये हमेशा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं। और सिर्फ ना सिर्फ हेल्प करते हैं बल्कि बहुत ज्यादा ये सीलोम वगैरह उसमें भी ये बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलें फिर आगे चलते हैं, पेरिटोनियम की बात करते हैं। हमने बात की है अभी किसके बारे में, आपकी त्वचा के बारे में एंड मस्कुलेचर के बारे में, ठीक है, पेशीन्यास। इसके बाद आता है पेरिटोनियम। मस्कुलेचर के नीचे ये जो मस्कुलेचर है इसके नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, पेरिटोनियम, ठीक है। ओहो, ये पेरिटोनियम जो है ये पेरिटोनियम जो होता है क्लास, ये आपके क्या कहते हैं, ग्रसनी वाला भाग जो होता है वहां पर उपस्थित नहीं होता है। मतलब पेरिटोनियम जो है वो ग्रसनी में एब्सेंट होगा, बाकी सभी जगह पर क्या उपस्थित होती है आपकी, पेरिटोनियम, जो कहां पर होगी, मस्कुलेचर के जस्ट नीचे उपस्थित होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्केलेटन के बारे में। तो इसका स्केलेटन जो है भी बताया था कि इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें एंडो तो होता है। तो चलो एंडोस्केलेटन का एक डायग्राम बनाते हैं।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आपका नोटोकॉर्ड। किस चीज का है ये? नोटोकॉर्ड का। देखिए अगर जब हम बात करते हैं आपके नोटोकॉर्ड की, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड में आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि अब हम सेफेलोकॉर्डेटा में बात कर रहे हैं। सेफेलोकॉर्डेटा मीन इसमें नोटोकॉर्ड मतलब जो कॉर्डेटा के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरे उसके हेड रीजन तक जाते हैं, यही बताया था सेफेलोकॉर्डेटा का मीन, ठीक है। तो इसमें ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये बहुत बड़ी एक कॉर्ड होगी और कहाँ उपस्थित होती है ये उपस्थित होती है आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में। कहाँ उपस्थित होती है ये उपस्थित होती है आहार नाल और एलिमेंट्री और नर्व कॉर्ड के बीच में स्थित होती है। और आप लोगों को पता होगा क्या रहा है पावर ऑफ अंजलि अंजलि इसको कुछ देखिए तो ये क्या हो रहा है, बंद होगा ये? अच्छा ठीक है, देखिए क्लास फाइनल ईयर हम बात कर रहे हैं आपके नोटोकॉर्ड के बारे में। हाँ रीजन करा दिया था ना। नोटोकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, रुक गया ये, ठीक है। हाँ भाई फाइनल देखिए पहली बात तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल नर्व कॉर्ड के बीच में उपस्थित होती है। और ये रोस्ट्रम, भाई रोस्ट्रम तो सभी जानते हैं, रोस्ट्रम से लेकर पूंछ तक पाई जाती है। आप लोगों को बताया था ना कि इसके हेड रीजन तक पाया जाता है नोटोकॉर्ड। तो ये कहाँ पर? रोस्ट्रम से लेकर टेल रीजन जो होती है वहां तक उपस्थित होती है। और इसका निर्माण जो है वो लार्ज वैक्यूलेटेड सेल से होता है। किससे होता है? लार्ज वैक्यूलेटेड सेल। लार्ज वैक्यूलेटेड सेल को हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी बड़ी रिक्तिकामय कोशिका, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड में भाई आप लोगों को बताया था कि नोटोकॉर्ड अब सेफेलोकॉर्डेटा में पढ़ रहे हैं तो रोस्ट्रम से लेकर टेल रीजन तक पूरे बॉडी प्रेजेंट रहेगी, ये सबसे बड़ी होती है। और ये नर्व कॉर्ड से भी आगे जाती है हेड रीजन में। तो मतलब कहने की बात ये है ये रोस्ट्रम से लेकर टेल रीजन तक पाई जाएगी। और ये आहार नाल मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल समझते हैं ना आप लोग, पहले माउथ फिर फेरेंज इसोफेगस फिर स्टमक ये एनस तक, ठीक है। तो ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है आपका वो और आपकी नर्व कॉर्ड इन दोनों के बीच में उपस्थित होती है आपकी नोटोकॉर्ड। इसमें यहाँ ऊपर की तरफ ये जो आप ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये होते हैं आपके, एक सेकंड आपको दिखाई नहीं देगा, नर्व कॉर्ड। क्या होता है ये होता है आपका नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के नीचे यहाँ पर कुछ जिलेटिनस पदार्थ भरे रहते हैं। कैसे? जिलेटिनस पदार्थ भरे रहते हैं। इसमें अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड के डायग्राम की तो इसमें आप दो कैनाल देखेंगे। फर्स्ट इज डॉर्सल रीजन पे जो उपस्थित होंगे कैनाल जिन्हें हम बोलते हैं डॉर्सल कैनाल, ये यहाँ पर ये बनाए डॉर्सल रीजन पर,
ठीक है, ये है आपके डोर्सल कैनाल। इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ नीचे की तरफ क्या उपस्थित होते हैं आपके वेंट्रल कैनाल। देखिए कहाँ ये रहा वेंट्रल कैनाल। इसमें यहाँ ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपके मसल्स फाइबर के। क्या है ये? मसल्स फाइबर के। और आपके यहाँ पर उपस्थित रहती है आपकी फाइब्रस प्लेट। क्या पाई जाती है? फाइब्रस प्लेट पाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी नोटोकॉर्ड से संबंधित। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओरल हुड स्केलेटन के बारे में। ये जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हैं वो कौन सा है? ओरल हुड। देखें जरा, कहाँ लिख दूं इसे? ओरल हुड ऐसे देखिए, ओरल हुड। क्लास आप लोगों को कल बताया भी था, ओरल हुड के चारों ओर क्या पाई जाती है? ओरल सिराई प्रेजेंट रहती है। ओरल सिराई एंड व्हील ऑर्गन बनाती है। जो व्हील ऑर्गन मतलब इसको चक्राण बोलते हैं हिंदी में। चक्राण का मतलब क्या होता है समझिएगा, जब ये फीड मैकेनिज्म करेगा ना अपना, तो फीडिंग करेगा जब इस दौरान, तो उस वक्त जो पानी की धारा बनाता है, ठीक है, तो वो कौन करता है? व्हील ऑर्गन काम करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी जो है वो उसकी वजह से क्या जाएगा, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रैंकियोस्टोमा के माउथ रीजन में मतलब ओरल हुड में चले जाएंगे। क्लियर? चले, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ओरल हुड के बारे में। तो ये ओरल हुड जो है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे से ये पीसेस देख रहे हैं, ये स्केलेटल पीसेस मौजूद होते हैं। मतलब ये स्केलेटल पीसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये स्केलेटल पीसेस जो हैं ये इसका क्या बनाते हैं? ये इसका कंकाल का निर्माण करेंगे। और इसमें क्या निकले रहते हैं? कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं। प्रवर्ध मतलब आउटग्रोथ। ठीक है, क्या निकले रहते हैं? प्रवर्ध निकले रहते हैं। और ये जो है आपका ओरल हुड, ये बना होता है आपका देखें, ये बना होता है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कन्वर्ट होता है आपका जिलेटिनस जिलेटिनस सब्सटेंस में। किसमें वो होता है ये कन्वर्ट? जिलेटिनस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। जिलेटिनस मतलब जिलेटिनी पदार्थ जो होता है, ठीक है, उसमें ये आपका फाइब्रस कनेक्टिव जो वो है आपका, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका जिलेटिनस पदार्थ में। और जिलेटिनस पदार्थ जो होता है ये बनाता है आगे जाकर इसका, दिख नहीं रहा शायद, है ना? हाँ, एक सेकंड। ये जो जिलेटिनस पदार्थ होता है क्लास, ठीक है, जो क्या कन्वर्ट हुआ था आपका? कनेक्टिव टिश्यू जो था वो कन्वर्ट हुआ था। और ये कन्वर्ट होने के बाद बनाता है कार्टिलेज का रूप धारण कर लेगा। ये लास्ट में किसका रूप धारण करता है? ये कार्टिलेज का। ठीक है, देखें यहाँ हम बात कर रहे थे आपके ओरल हुड के बारे में। ओरल हुड मतलब जो उसके माउथ रीजन है उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट रहती है? ओरल सिराई। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? ओरल सिराई। अब चूंकि मैंने सिंगल लिखा है तो सिराई का सिंगल वर्ड क्या रहता है? सिरस। क्या बोलते हैं उसे हम? सिरस बोलते हैं। अब ये सिरस में भी कुछ स्केलेटन रॉड्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं? कुछ स्केलेटल रॉड्स। और ये स्केलेटल रॉड्स को कोई आधार प्रदान जो करता है उसे हम बोलते हैं स्केलेटल पीस। क्या बोला जाता है? स्केलेटल पीस के नाम से जानते हैं। ये जो आधार प्रदान कर रही है ना इस स्केलेटल रॉड को, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्केलेटल पीस। ठीक है, अब स्केलेटल पीस की जब हम बात करें क्लास, तो ये जो ओरल हुड है, ठीक है, ये ओरल हुड किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना होता है ये?
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कन्वर्ट होता है आपके किस में, जिलेटिनस सब्सटेंस में। भाई जिलेटिनस सब्सटेंस जो होता है ये एक्चुअली जिलेटिनस सब्सटेंस मतलब एक ऐसा पदार्थ जो जिलेटिन का बना हो, ठीक है ना, जिलेटिनी पदार्थ जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो जिलेटिनी पदार्थ जो होता है ये किस में रूपांतरित हो जाता है, आपके कार्टिलेज में। और कार्टिलेज क्या बनाता है, एक तरीके का आपका अंतः कंकाल, ठीक है। यही तो थोड़ी टाइम पहले बताया था कि आपका जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो कैसा होता है, उसमें बाह्य कंकाल तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें आपका अंतः कंकाल प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर पहले हमने बात की इसकी किसकी, नोटोकॉर्ड की, उसके बाद में ओरल हुड। अब हम बात करेंगे इसके फेरिंग्स के बारे में। में फेरिंग्स में क्या चीज नहीं पाई जाएगी, पेरिटोनियम। थोड़े टाइम पहले बताया था ना, पेरिटोनियम जो है स्किन की जो प्रेजेंट रहती है, सॉरी मतलब मस्कुलेचर की जो प्रेजेंट रहती है आपकी, वो क्या करती है, ग्रसनी वाले भाग में अनुपस्थित होती है, यही बताया था। तो बस अब हमें उसी की स्टडी कर लेते हैं। हाँ बंद तो खैर कितना टाइम हो गया, 53 हो रहा है ना, डायग्राम बना रही थी। हाँ नहीं वो तो खैर ध्यान दें। अच्छा हाँ भाई फाइनल ईयर, यहाँ ये जो डायग्राम है आपका, ये है आपका फेरेंजियल स्केलेटन का। क्या है ये, फेरेंजियल स्केलेटन। पहली बात तो फाइनल ईयर, अब आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, इसे हम मंडे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी।